अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट काइंड के जो डॉक्टर्स होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्तलिफ़ हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनका प्रोफेशनल नाम क्या होता है। तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से कि जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि अगर हमें दिल को लेकर कोई भी मसला होगा, उसके मुतालिक जो भी कुछ होगा, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट ही चेक करेगा और हार्ट के डॉक्टर को, इनके डॉक्टर ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। इसी तरीके से जो हमें स्किन के मसले होते हैं मुख्तलिफ़, जब भी हमें कोई स्किन का इशू होता है तो जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं उसको डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर ऑफ स्किन को डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद आता है बोन्स का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर। मुख्तलिफ़ लोगों को जब हड्डियों का दर्द होता है या हड्डियाँ उनकी टूट जाती हैं, उनको जोड़ना होता है, उससे मुतालिक कोई भी चीज़ होती है तो उसको ऑर्थोपेडिक कहते हैं। ठीक है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसको कहा जा सकता है। डॉक्टर ऑफ बोन को ऑर्थोपेडिक कहते हैं। अब आते हैं जी डॉक्टर ऑफ ब्रेन, दिमाग का। इसके अंदर ये साइकाइट्रिस्ट इस किस्म के इशू नहीं है, साइकोलॉजिस्ट ही एक अलग किस्म की फ़ील्ड है। इसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जब भी हमें कोई ब्रेन में मसला होता है तो इसको न्यूरोलॉजिस्ट चेक करता है। ये ज़रा साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से एक अलग फ़ील्ड है। इवन कि साइकोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर नहीं होता, साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर होता है। जो बच्चों का डॉक्टर होता है, जो बच्चों के जितने भी उमूर होते हैं उनको चेक करता है। बच्चों में से जो भी मसला है वो ख़ास कर एक बच्चों का ही डॉक्टर उसको चेक करता है, चाहे उसको चेस्ट का मसला हो, चाहे जो कुछ भी हो। उसके लिए एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आम तौर पर हम बोलते हैं कि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो इसको हम कहेंगे पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन याद रखिएगा, डॉक्टर ऑफ चाइल्ड को पीडियाट्रिशियन कहते हैं। अब आता है जी डॉक्टर ऑफ आइज़। तो आँखों के डॉक्टर को कहते हैं ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट ये ज़रा सा मुश्किल सा नाम है, लेकिन जब भी हमें कोई आँखों का मसला है तो हम डेफिनेटली ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब आते हैं जी अगला, दांतों का डॉक्टर को क्या कहते हैं जी। ये तो सबको पता होगा, बड़ी आम सी फील्ड है, डेंटिस्ट। जब भी हमें दांतों में कोई मसला होता है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए, चाहे दांत लगवाने हो, चाहे दांत निकालना हो, चाहे उसकी फिलिंग करनी हो किसी कैविटी की, या कोई दांतों की सफाई करवानी हो, तो सब डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं। अगला आता है किडनी जी। किडनी आपको पता है आजकल बहुत फैला हुआ मसला है, तो डॉक्टर ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो डॉक्टर्स हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरी करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी भी किस्म की सर्जरी होगी, चाहे हमें जब भी सर्जरी की ज़रूरत होती है तो जो सर्जरी करने वाला होता है उसको हम लोग सर्जन कहते हैं। सब लोग जानते होंगे, सर्जरी करने वाले को सर्जन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ी नई टर्म है, होगी लोगों के लिए, लेकिन जो डॉक्टर ऑफ कैंसर होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जो लोग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जब भी उनको कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी या कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़े तो वो डेफिनेटली अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं अक्सर औक़ात। अगला है डॉक्टर ऑफ माइंड, वही साइकाइट्रिस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट के ऊपर नीचे ही है, लेकिन न्यूरोलॉजी एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है। और ये जो साइकाइट्रिस्ट है, ये याद रखिएगा कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड्स हैं। दोनों फील्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डॉक्टर ऑफ लिवर, डॉक्टर ऑफ लिवर को क्या कहते हैं, यानी कि जिगर के डॉक्टर को हम क्या कहेंगे। जब भी हमें कोई जिगर में मसला होगा, जब भी कोई ऐसा हमें जिगर को लेके इशू होता है तो हम उसके लिए हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जिगर के डॉक्टर को मुख्तसर अल्फाज में हम लोग हेपेटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। जब भी आपको लिवर का मसला हो तो आपने किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। वही आपको बताएगा कि आपके लिवर में क्या मसला है, किसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, ये किस तरीके से बेहतर हो सकता है। आप किसी और फिजिशियन के पास नहीं जा सकते हैं, ना डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, ना ऑर्थोपेडिक के पास जा सकते हैं। आप ये याद रखिएगा, ये फील्ड्स आपको इस वजह से बताई जा रही हैं ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ पर जाना है। अब ये जो औरतों के डॉक्टर होते हैं उनको हम गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं।
गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं अमूमन आम तौर पर प्रेगनेंसी में हम समझते हैं कि औरतें जाती हैं किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन ख़वातीन को लेके जितने भी उमूर होते हैं जो डेफ़िनेटली मर्दों से अलग होते हैं, तो उसको गायनोकोलॉजिस्ट ही ट्रीट कर सकते हैं, उसको कोई और डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। अगली हमारी फ़ील्ड आती है डॉक्टर ऑफ स्टमक। ये जो हमें मैदे में इश्यूज़ होते हैं, ये जो हमें मैदे में मसाइल पेश आते हैं, ये कौन हमारा हल करेगा? तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो इसके डॉक्टर को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, ये याद रखिएगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। कुछ प्रोनंसिएशन में फ़र्क भी हो सकता है। डेफ़िनेटली ये फ़ील्ड अलग होती है, इनके अल्फाज सब अलग होते हैं कम्प्लीटली। जब आप इनकी फ़ील्ड में घुसेंगे तो आपको लगेगा कोई और ही अल्फाज बोल रहे हैं, हमारे वाले अल्फाज तो ये कम्प्लीटली हैं ही नहीं, होते ही नहीं हैं, अलग से अल्फाज होते हैं, आम इंग्लिश नहीं होती कॉमन, इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसके ऊपर ये बाकायदा इनके नाम होते हैं। डॉक्टर ऑफ ईयर्स, ये कौन होते हैं जी? अमूमन हम लोग ये सारी फील्ड्स ENT में डाल देते हैं, ईयर नोज़ एंड थ्रोट, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इसका बाकायदा एक अलग फील्ड है, इसको एक अलग बाकायदा नाम दिया गया है। तो वो नाम क्या है? ये है ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, याद रखिएगा। अब अगला आता है जी हमारा डॉक्टर ऑफ लंग्स। बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये मसला है, तो इसको कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट, आपने एक दवाई का नाम भी सुना होगा पल्मोनॉल। जब आपको सीने पे रेशा हो जाता है या कोई मसला होता है तो हम लोग एक सिरप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर लिखा भी होता है पल्मोनॉल, बड़ा मशहूर सिरप है। तो नोट करें तो ये लफ्ज़ आपको वहाँ से भी याद हो जाएगा कि पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर ऑफ लंग्स को जब भी आपको कोई मसला होगा, जब सीवियर मसला हो जाए, तो आपको डेफिनेटली पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब इसके बाद आता है जी एनिमल्स का डॉक्टर कौन होता है। ये अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये एनिमल्स को डेफिनेटली कोई नॉर्मल डॉक्टर ट्रीट नहीं करता, इनके अपने डॉक्टर्स होते हैं। तो इनको वेटेरिनियन कहा जाता है, जो भी जानवरों का इलाज करते हैं। तो उसके लिए एक अलग फ़ील्ड है, बाकायदा इस फील्ड के माहिर लोग होते हैं जो जानवरों को इलाज करते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में बाकायदा इंस्टॉल्ड हैं जानवरों के हॉस्पिटल्स, जहाँ पर जानवरों के इलाज किए जाते हैं, जिसके अंदर अब खैर एक बड़ी लंबी फील्ड है कि इसके अंदर किस तरीके से इलाज किए जाते हैं। बस और एक आपको ये बताता चलूँ कि ये आपकी ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये अक्सर आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट्स में पूछी जाती हैं, अक्सर NTS में पूछी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। इस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है ताकि सबको याद रहेगा, उनकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा, और अगर कभी पूछा जाए किसी टेस्ट में, वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी बड़ी बेहतरीन है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह जल्द मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।